प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, मैं आपका ध्यान अब आकर्षित करना चाहता हूं पंजाब के एक मुद्दे पर। इसको लेकर के आपने एक लेख भी लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, और आपने इसकी तुलना की है ब्लास्फेमी कानून से लेकर। ब्लास्फेमी कानून ये होता है कि धर्म या धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक चिन्ह के खिलाफ अगर कुछ बोला लिखा या उसके खिलाफ कुछ अभद्र किया जाए तब क्या कानूनी कार्रवाई हो। पंजाब की सरकार एक ऐसा ही कानून और उसका संशोधन लेकर के आई है गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर के। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पंजाब सरकार ने किया है, इट मे मेक फॉर गुड पॉलिटिक्स, एक पोजीशन बताने के लिए कि देखिए हम इतने सीरियस हैं ताकि धार्मिक मुद्दों को लेकर के, लेकिन बतौर समाज ये चिंताएं क्या पैदा करता है? संकेत, 20 साल हो गए मुझे कानून पढ़ाते हुए और ये लिखते हुए कि ब्लास्फेमी लॉ को डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। ये जुर्म ही नहीं होना चाहिए। देखिए, जनतंत्र में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो तो रूह है, आत्मा है जनतंत्र की। किसी ने किसी धर्म को, किसी धर्म गुरु को, किसी धर्म के अवतार को, भगवान को कुछ कह दिया, उसके बारे में सजाएं और सख्त सजाएं, ये मॉडर्न क्रिमिनल लॉ के हिसाब से गलत है। आज विश्व के 94% देशों में ये एक दंडनीय अपराध नहीं है। किन देशों में दंडनीय अपराध है? ईरान में, सऊदी अरब में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में। मेरी शिकायत यह है कि भारत इन देशों के साथ, इन खराब मुस्लिम देशों के साथ उनकी पंक्ति में क्यों खड़ा है? उसको नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड के साथ खड़ा होना चाहिए। यह है मेरा फ्रस्ट्रेशन। और देखिए, मैंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी मैं माननीय गृह मंत्री और उनके मंत्रालय का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझको बुलाया गया और मैंने बहुत सी चीजें सामने रखी। मैंने वहां भी बहुत जोर से ये कहा था कि जब हम नई भारतीय न्याय संहिता बना रहे हैं तो इसको हटाएं। देखिए, ओरिजिनली तो ये कानून अंग्रेजों तक ने नहीं रखा था। 1860 की जो इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसमें यह नहीं था। हुआ क्या कि देवबंद वालों ने यह फतवा दे दिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद करो। अब इसमें कोई वायलेंस नहीं है, लेकिन यह एक ओपिनियन दे दिया गया, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसे कैसे सजा दें? तो इसको सजा देने के लिए इस जिहाद की कॉल को एक दंडनीय अपराध बनाने के लिए 295A बना। उसी को पाकिस्तान ने देश की स्वतंत्रता के बाद अपने यहां इंडियन हटा के उसी लॉ में लिख दिया पाकिस्तान पीनल कोड। अब वो लॉ चलता रहा। अब मैं आपको बताऊं कि सोचिए कि 1947 से लेकर जब तक जनरल जियाउल हक आएंगे तब तक उस लॉ के तहत सिर्फ 20 केसेस हुए। लेकिन 1987 के बाद 27 केसेस हुए। आप सोचिए, 1987 से लेके 2018 तक 5000 केसेस हो गए उस कानून के तहत। और यह कानून आमतौर से लोग समझते हैं ईसाइयों के विरुद्ध है। मैं नंबर दे दे रहा हूं आपको पाकिस्तान का। 776 मुसलमानों के विरुद्ध मुकदमे हुए, जिनमें से जो लोग हाफिज कुरान है, जिन्होंने पूरा कुरान याद कर रखा है, उन्होंने कहा इन्होंने कुरान का जो है बेहुरमती की। जो अभी आप पंजाब का लॉ लाए हैं गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, 505 उसमें अहमदियाज के विरुद्ध, और 229 क्रिश्चियन, और तो कोई तकरीबन 60-70 के करीब हिंदुओं के खिलाफ। तो बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों के विरुद्ध ये केसेस हुए। अभी ये जो पंजाब में केसेस होंगे, आप देखेंगे कि ये ज्यादा सिखों के विरुद्ध हो जाएंगे।
उनकी भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी है, कोई आप है, कोई बीजेपी है, कोई आपकी कांग्रेस। एक बार प्रोफेसर फैजान, मैं चाहूंगा अगर आप दर्शकों को समझाने के लिए, क्योंकि देखिए मेरा जो ज्ञान है वो ऑब्वियसली न्यूज स्टोरीज के हिसाब से है, आप अगर दर्शकों को यह समझा सके कि पंजाब सरकार ने ऐसा क्या कानून लाया है गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, और ये सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब के लिए है या और भी रिलीजियस टेक्स्ट के लिए है? देखिए ऐसा है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आपने कि ये इस तरह का लॉ पहले अकाली दल की जो सरकार थी वो लाई, और उस लॉ में आपको ताज्जुब होगा कि रामायण नहीं थी शामिल, गीता थी उसमें, कुरान था, और जाहिर है गुरु ग्रंथ साहब था, और बाइबल थी। ये इसलिए कह रहा हूं कि राम जी के नाम पे देश में काफी सियासत होती रही है। फिर कांग्रेस सरकार लाई उस लॉ को और सख्त किया गया। फिर ये लॉ जो अब जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट बिल है 2026 का, और जाहिर है कि फौरन गवर्नर साहब से साइन करा ली गई इस पे, और ये लॉ बन चुका है 13 दिन पहले। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है प्रिंटिंग करे, पब्लिकेशन करे, स्टोरेज करे गुरु ग्रंथ साहब का, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या कोई और बॉडी जिसको उन्होंने ऑथोराइज किया उसकी मर्जी के बिना, या उसकी डिफाइल करे, तो उसको सजा दी जाएगी, और सजाएं बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई। मैं इसलिए कह रहा हूं सजाएं सख्त कर दी गई, आप देखिए कि जो इसका सेक्शन 4BB है, इसमें कहा जा रहा है कि साहब अगर किसी ने उसकी विलफुल डेलिब्रेट इंटेंट से बेअदबी की, या उसका सत्कार नहीं किया, उसको फिजिकली डैमेज किया, या डिफेस किया, या जलाया, या फाड़ा, या उसकी चोरी की, या बोला, या लिखा, या कोई साइन बनाए, कार्टून बनाए, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन किया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ किया, तो यह बहुत एक सख्त दंडनीय अपराध होगा। और उसके अलग अलग उसमें हम ले जाके हमने उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दिया, 25 लाख का फाइन कर दिया, कहीं पे मिनिमम हमने उसमें सजा जो है 5 साल कर दी, कहीं पे 10 साल कर दी। अब देश का एक कानून है जो संसद ने बनाया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो सजाएं हैं बहुत बड़े बड़े, यानी किसी ने डकैती की, किसी ने किसी का मर्डर किया, तो उसके लिए आपको मालूम है कि सजा है सजाए मौत या उम्र कैद। अब हम उम्र कैद ब्लास्फेमी में ला रहे हैं। मैं बार बार ये लिखता रहा हूं और कहता रहा हूं कि धर्मों का डिफेमेशन, ब्लास्फेमी बेसिकली है धर्मों का डिफेमेशन। ये आज के जनतंत्र में जुर्म नहीं हो जाना चाहिए। जैसे ये एक नारे कुछ मुसलमान लगा देते हैं, तन सर से जुदा, ये नारा बिल्कुल नंबर 1 तो इस्लाम के विरुद्ध है, और नंबर 2 देश के कानून के विरुद्ध है। मैंने तो लिखा है संकेत कि कुरान को ही अगर पढ़ लें तो कई जगह कुरान में कम से कम कोई 200 ऐसे वर्सेस होंगे जहां पे जो पहले अवतार आते रहे हैं उनकी किस तरह से ब्लास्फेमी हुई है उसका जिक्र किया है, और कहीं पे यह नहीं कहा कि उन्हें सजाए मौत दे दो जैसे पाकिस्तान ने कर रखा है। 55 मुस्लिम देशों में ब्लास्फेमी दंडनीय अपराध है, लेकिन सिर्फ 5 हैं ऐसे जहां मौत की सजा है। हम पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, ये और बुरी बात है, क्योंकि अब तक हमारा ये कहना था कि तुम बुरे हो, हम बहुत अच्छे हैं। अब वो पाकिस्तानी हंस हंस के कह रहे हैं कि तुम भी हमारे जैसे निकले। अब कुरान में देखिए, खुद कुरान ने रिकॉर्ड किया है कि प्रॉफिट को कह दिया कि ये झूठे हैं, फैब्रिकेटर हैं, स्टूपिड है, फुलिश मैन है। ये सब की सब ब्लास्फेमी है। ब्लास्फेमी के लिए सजाए मौत का प्रावधान कुरान में नहीं है। जो मुस्लिम जूरिस्ट हैं वो भी ये नहीं मानते। अगर सोचिए कि कोई मुसलमान है और वो इस्लाम धर्म से हट जाए
तो उसको अपोस्टेसी कहते हैं, क्योंकि एक मुस्लिम स्टेट जो है, क्लासिकल मुस्लिम स्टेट, वो एक धार्मिक स्टेट है। तो जो उस राज्य का रिबेल है वो बेसिकली अपोस्टेसी को मानते हैं राजद्रोह, और राजद्रोह की सजाए मौत रही है बहुत से लीगल सिस्टम में, तो चल जाएगी। लेकिन कोई नॉन मुस्लिम अगर प्रॉफिट के बारे में कुछ कहे या कुरान के विरुद्ध कुछ कहे, उसको सजाए मौत नहीं दे सकते आप। ये सर तन से जुदा नारा बिल्कुल गलत है, इसकी कोई इस्लामी हैसियत नहीं है। और इसको लेके आप सोचिए कि देश में तरह तरह के किस तरीके के विवाद होते रहे। मैं जो बात आपको लाना चाहता हूं ये कि हुआ क्या है असलियत में, कि राज जो है वो धर्म के पीछे खड़ा हो गया, और राज ने कहा हम धर्म के रक्षक हैं। जैसे बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज भी समझा रही हैं कि हमारा धर्म खतरे में, हम धर्म हो जाएंगे। वो पीके फिल्म में बहुत अच्छा डायलॉग आमिर खान का है कि तुम इतने से गोले में इतने से रहते हो, और इतना बड़ा जो ईश्वर है उसकी तुम रक्षा करोगे, ईश्वर को अपनी रक्षा खुद कर लेगा, आपकी जरूरत नहीं है। तो आप ये सोचिए कि ये सबसे पहले ब्लास्फेमी लॉ की उत्पत्ति हुई कैसे? ये यहूदी धर्म से हुई सबसे पहले। उसके बाद ईसाइयों ने इसे अपना लिया। नाइसिया में काउंसिल हुई 365 एडी में, और उसमें यह आ गया। उसके बाद नतीजा क्या निकला कि जो क्रिश्चियन सोसाइटी थी वो एक परसिक्यूटिंग सोसाइटी बन गई। आप सोचिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट, कॉपरनिकस जला दिए गए। ये जो पूरा हेरेसी का कानून आया, ये सब ब्लास्फेमी से आया। और ऐसे ऐसे जजमेंट आए। चीफ जस्टिस सर मैथ्यू हेल ने 1675 में जजमेंट में यह कहा कि धर्म के विरुद्ध कोई भी अगर क्रिटिसिज्म है, वो समझिए कानून के विरुद्ध है और देश के राज्य के विरुद्ध है। यानी धर्म और राज्य को मिला दिया। ये बहुत ही गलत फैसले थे। अब धीरे धीरे जब विश्व आगे बढ़ा तो इन जगह कंट्रीज ने धीरे धीरे अपने ब्लास्फेमी कानून को खत्म कर दिया। नए भारत में जो विश्व गुरु बन रहा है, जो विकसित भारत होने जा रहा है 2047 में, आप वो काम कर रहे हैं जो विश्व छोड़ चुका है, जिससे ईसाई देश बाहर निकल आए, ज्यादातर मुस्लिम देश भी बाहर निकल आए। लेकिन क्या हमको मुस्लिम देशों की एग्जाम्पल फॉलो करनी चाहिए? और हमने पाकिस्तान के लॉ से भी ज्यादा सख्त लॉ बना दिया। अभी जो ये लॉ है, ये पाकिस्तान में जो 295B है कुरान के बारे में, वो हमने लॉ ले लिया। एक तो एक ही धार्मिक बुक की आप बात कर रहे हैं इस कानून में, सिखों के ही आप धार्मिक जो उनकी फीलिंग्स हैं वो हर्ट होंगी उसकी बात कर रहे हैं। तो ये राजनीति है जिसमें राज अपने को धर्म का रक्षक दिखा रहा है। और यही कहानी पूरी डेथ पेनाल्टी की है कि डेथ पेनाल्टी जो है उसको राज्य ने अप्रोप्रिएट कर लिया ताकि अपने अपोनेंट्स को सजाए मौत दे सके। मैं समझता हूं कि एक मॉडर्न लीगल सिस्टम में ब्लास्फेमी को जुर्म नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर कोई समाज में घृणा फैला रहा है किसी धर्म के विरुद्ध, या किसी धर्म के मानने वालों के विरुद्ध, या किसी धार्मिक पुस्तक के विरुद्ध, या किसी धर्म की कहीं पे सत्संग चल रहा है या नमाज चल रही है या प्रेयर हो रही है चर्च में, जैसे अभी आपने देखा कई जगहों पे क्रिसमस के दौरान वेंडलिज्म हुआ, उनको सजा दी जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई कुछ बोल दे किसी धर्म के विरुद्ध, या किसी भगवान के विरुद्ध, या किसी अवतार के विरुद्ध, या किसी पैगंबर के विरुद्ध, उस पर सजा नहीं होनी चाहिए। हेट स्पीच का कानून हो, ब्लास्फेमी का कानून ना हो, यह है मेरी पोजीशन। इसको लेकर के प्रोफेसर मुस्तफा देखिए क्या है कि लोग अलग अलग तर्क भी दे सकते हैं कि कहां हेट स्पीच खत्म होगी और कहां ये जैसे कहते हैं ना ब्लास्फेमी हो जाएगा। इस चीज को आप परिभाषित कैसे करेंगे? अब ये जो ब्लास्फेमी कानून आया है, एक तरीके से इसको सरकार पलट करके धर्म के खिलाफ हेट स्पीच का कानून भी बता सकती है। और मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि
हु विल बेल द कैट? क्योंकि देखा देखी करके कोई किसी धर्म को आगे, कोई जैसे आपने बताया कि राजनीति धर्म की रक्षक बन रही है, और ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल इसके खिलाफ बोलता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे इस कानून को पंजाब में हर सरकार आगे ही ले जा रही है, इसके विरुद्ध कोई नहीं बोल रहा है। इट विल मेक फॉर बैड पॉलिटिक्स। इट इज वेरी बैड पॉलिटिक्स। देखिए ऐसा है, अगर आप ये कहें कि साहब सिखों को मारा जाए, सिख राष्ट्रभक्त नहीं है, सिखों ने देश को बड़ा नुकसान पहुंचाया, ये सब हेट स्पीच है। कोई ये कहे कि साहब सिख धर्म बुरा है, ये ब्लास्फेमी है। क्वेश्चन ये है कि आप हेट स्पीच की ऐसी डेफिनेशन दें, जैसे मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई गुरुद्वारे में एक असेंबली हो रही है उसको डिस्टर्ब करे, किसी गुरुद्वारे को तोड़े, चलिए हम ये भी मान लें गुरु ग्रंथ साहब को भी क्योंकि गॉड माना जा रहा है, उसकी डिफाइलिंग को भी आप जुर्म बना दें, वो भी, लेकिन सजाएं फिर इतनी ना हो। जितनी सख्त सजाएं दे दी गई हैं कि उसे मर्डर के बराबर, यही हो रहा है। देखिए काउ स्लॉटर के मामले में, यही हो रहा है लव जिहाद के मामले में, कि हम छोटे अपराध के लिए बड़ी सजाएं दे रहे हैं, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के विरुद्ध है। जितना जैसा जुर्म हो वैसी सजा होनी चाहिए। ये जो राजनीति में हम सजाएं बढ़ाते जा रहे हैं, इससे बिल्कुल क्रिमिनल लॉ जो है, आप सोचिए उसके जो क्लासिकल उसूल है वो सारे उसूल पामाल हो रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बता दी ना कि स्टेट क्योंकि डिफाइन कर रही है, तो जो चीज उसको सूट कर रही है उसको वो जुर्म बना दे रही है, ताकि उस पर राजनीति करके वोट हासिल कर ले। अगर पंजाब की आप सरकार आम लोगों की जिंदगी, उनके स्कूल, उनके कॉलेज, उनके हॉस्पिटल्स बेटर करे, तो उनको ज्यादा वोट मिल जाएंगे ये करने के बजाय। लेकिन वो करना मुश्किल है। देखिए बहुमत में होता क्या है जनतंत्र में, आपकी सरकार जब बनती है, जब आपका बहुमत हो पार्लियामेंट में या विधानसभा में, तो सबसे आसान काम सरकारों के लिए विप इशू कर देना और कानून पास करा देना। इसलिए सरकारें कानून पास कराए चली जा रही हैं, जो लोगों के जीवन के रियल मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको हल करने का प्रयत्न उतना नहीं कर रही। और इलेक्शन के वक्त फिर रेवड़ी बांट के अपना चुनाव जीत जाओ, आसान है। लेकिन कल अच्छा एक कार्टून हमने देखा, संकेत, बड़े मजे का, आपसे शेयर करें, कि दो नेता लोग बात कर रहे हैं और एक नेता दूसरे से कह रहा है, यार इलेक्शन के बाद एमएलए खरीद लेना आसान है, ये चुनावों में ये लाखों करोड़ों लोगों को खरीदना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि पैसे ज्यादा लगते हैं, आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। एकदम सही। कोई ना कोई ऑपरेशन करके एक बार कोई नेता जीत जाए तो उसको फिर अपने वश में कर लें। अच्छा, बहुत जबरदस्त, सही बोला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा। रोचक चर्चा रही जिसमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, और हम कतई भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर ना चलें, क्योंकि ऐसा लगता है, प्रोफेसर मुस्तफ़ा ने बताया कि हम बिल्कुल उसी दिशा में चलते हुए जा रहे हैं। ये कौन सी लाइन में आकर के खड़े हो रही है पंजाब सरकार, एंड दिस इज अ लार्जर मेलेस। ये आपको और जगह भी होते हुए दिखाई देगा। उनसे बुरा, यानी उनके कानून में अगर कोई पागल है, दीवाना है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, इंसेन आदमी है, तो वो बच जाएगा पाकिस्तान लॉ में, और उनके यहां 25 लाख का फाइन भी नहीं है। हम पाकिस्तान से भी ज्यादा ब्लास्फेमी के लॉ में जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बुरी एग्जाम्पल है, भारत को उसे बिल्कुल फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर मुस्तफ़ा, बहुत बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।